दोस्तों कल हम बेसिकली सेंटर ऑफ मास का आपने फर्स्ट लेक्चर कर ही लिया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। अगर नहीं किया तो इधर आई बटन पे आ रहा होगा कुछ, राइट? तो वहाँ जाके आप कर लें। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं अभी सेकंड लेक्चर। तो आगे थ्योरी में बढ़ने से पहले कुछ सवाल कर लेते हैं जो कि बहुत ज़रूरी है। आप अगर जेई या फिर नीट की बेसिकली आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो थ्योरेटिकल कंसेप्ट क्लियर हो वो ज़रूरी है, लेकिन अगर आपने उस पर प्रैक्टिस नहीं कर रखी है तो कुछ काम नहीं बनेगा। तो चलो भैया सवाल करते हैं। कुछ मेरे पास कुछ सवाल है अच्छे, वो सवाल करते हैं। जैसे कि ये एक सवाल है, लिखो लिखो। फ्रॉम द सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस 4r, लिखो जल्दी से। फ्रॉम द सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस 4r, from the circular disk of radius 4r to smaller disk of radius r are cut off या फिर carved out from the, वापस बोलता हूँ, from the circular disk of radius 4r to small disk of radius r are cut off as shown below. Find the center of mass of new structure. देखो डायग्राम कुछ ऐसा है, ये अपने पास एक यहाँ है, एक यहाँ है, ये सर्कुलर डिस्क है, ये कि गलत हो गया। बेसिकली सवाल में क्या बोला समझ गए होंगे आप लोग, राइट? बोला गया कि अपने पास एक सर्कुलर डिस्क है जिसका रेडियस 4r है, राइट? इस सर्कुलर डिस्क का रेडियस 4r है, और बोला गया इस सर्कुलर डिस्क से दो डिस्क जिसका रेडियस क्या है r, इस डिस्क का रेडियस r है, इस डिस्क का रेडियस भी r है। इसको मैंने कार्व्ड आउट कर लिया, राइट? कट ऑफ कर लिया, फिर कार्व्ड आउट कर लिया, फिर कट आउट कर लिया। तो बताओ सेंटर ऑफ मास ऑफ न्यू शेप, राइट? जो नया शेप बना है, राइट, इसका सेंटर ऑफ मास क्या है? बेसिकली ये शेडेड रीजन का सेंटर ऑफ मास क्या है, ये पूछा गया सवाल में। तो वही पुराना वाला, राइट? अगर आपने कल का लेक्चर नहीं किया, राइट, तो आप इधर आई बटन पे आ रहा होगा, उधर चल जाइए और सेंटर ऑफ मास का पहला लेक्चर कर लो, क्योंकि भैया यही चीज़ है, राइट? नेगेटिव मास का कंसेप्ट मैंने पिछले लेक्चर में बता दिया है, राइट? नेगेटिव मास का जो कंसेप्ट है मैंने पिछले लेक्चर में बता दिया है, वहाँ जाके एक बार चेकआउट कर लो क्या होता है नेगेटिव मास, राइट? उसी से हो जाएगा, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है। तो इसका आंसर एक बार मैं लिख देता हूँ ताकि जिन्होंने निकाल लिया होगा तो उनके फायदा हो जाएगा। ओके, दिस इज अ क्वेश्चन। ठीक, इसका आंसर मेरे पास अवेलेबल है भैया, तो कृपया करके सॉल्व करो इसको। चलो ठीक है, इसका आंसर मैंने चेक कर लिया क्या है। जानते हो ना कैसे करना है? हिंट दूँ क्या कुछ? हिंट भैया नेगेटिव मास वाला एक हिंट देता हूँ कि तुम पहले वाला डिस्क पूरा भरा हुआ डिस्क का मास m मान लो, तब करो, तब हो जाएगा, जल्दी से हो जाएगा तब। चलो इसका मैं आंसर लिख देता हूँ। इसका आंसर है अपने पास, इस क्वेश्चन का आंसर है, या एक बार चेक, हाँ बिल्कुल सही। जिन्होंने कर लिया इस सवाल को, पहले तो वीडियो पॉज करना है, राइट? वीडियो पॉज करना है, कम से कम 3 बार ट्राई करना है। और इसका आंसर लिख देता हूँ मैं, जिन्होंने कर लिया, अगर उनका ये आंसर आ रहा है तो अच्छी बात है यार, गजब की बात है। आई कैप प्लस जे कैप आ गया, इसका क्या मतलब है? अरे यार इसका मतलब ये है कि इसके ओरिजिन, इसका सेंटर को ओरिजिन मान लो, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। अब करो, वही समझ ही गए हो क्या ये क्या है? करें, ट्राई करें, जिनका आ गया अच्छी बात है यार, जिनका नहीं आया देखो, समझो, सीखो। चलो ठीक है, वीडियो पॉज करो और कम से कम 3 बार अटेम्प्ट करो यार, कम से कम 3 बार अटेम्प्ट, ठीक है? अगर नहीं आया आंसर पहली बार में, वापस ट्राई करो, नहीं आया फिर से ट्राई करो, 3 बार तो कम से कम अटेम्प्ट होना चाहिए। जिनका पहली बार में आ गया अच्छी बात है, जिनका दूसरी बार में आ गया तो भी अच्छी बात है, बुरी बात तो कुछ है नहीं। चलो भैया स्टार्ट करते हैं। मैंने क्या बोला? मैंने बोला भैया अपने पास एक कैपिटल डिस्क है, कंप्लीट डिस्क है जिसका मास मैं मान लेता हूँ कैपिटल M। तो ये छोटे डिस्क का मास, ये छोटे डिस्क का मास क्या होगा यार? ये छोटे डिस्क का मास क्या होगा बताओ जल्दी से?
गेस करो क्या होगा छोटे वाले डिस्क का मास? मैं बोलूँ m/4। कैसे 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 बताओ यार, कैसे m/4 कैसे? तुमने कल नोटिस किया था क्या बात? कल एक बात मैंने कही थी। नहीं नहीं, m/4 नहीं होगा इस बार, m/4 नहीं होगा इस बार, m/4 नहीं होगा। चलो निकालते हैं, निकालते हैं। पाई आर स्क्वायर, पाई इधर आर क्या है 4r, पाई 4r स्क्वायर का मास जो है अपने पास वो है कैपिटल M। तो एक यूनिट एरिया का मास कितना होगा? m/16 r स्क्वायर, दैट इज 16 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो भैया ये वाला कितना एरिया है इसका पाई आर स्क्वायर हो गया। तो पाई आर स्क्वायर एरिया का मास कितना होगा? दैट इज m/16 r स्क्वायर पाई इंटू पाई आर स्क्वायर, m/16। तो इसका मास क्या होगा? इस वाले एरिया का, राइट, इस वाले एरिया का मास क्या होगा? बताओ बताओ, m/16। अजीब बात कर रहे हो यार तुम, m/16 नहीं, माइनस m/16। क्या होगा? माइनस m/16। इसी तरीके से ऊपर वाले का माइनस m/16 सेमी फिगर है, सेमी फिगर है ना यार। तो बेसिकली क्या है, हुआ यूं कि एक हम इसको यहां जोड़ रहे हैं और एक माइनस m/16 को यहां जोड़ रहे हैं, माइनस m/16 को यहां जोड़ रहे हैं। तो मैंने कल तुमको एक फॉर्मूला बताया था यार शायद से, XCM और YCM का बताया था शायद से, नहीं बताया था क्या? बताया था नहीं बताया था? बताया था ना यार। चलो ठीक है, करते हैं। चेकआउट करते हैं, चलो देखो यार। अब पहले निकालते हैं XCM। XCM का फॉर्मूला क्या होता था यार? समेशन i इज इक्वल टू 1 से n तक, कितना ये 3 है, 3 है, 3 मासेस, i इज इक्वल टू n क्या था? नंबर ऑफ मासेस, 3 है, mi(xi) ओवर समेशन mi i इज इक्वल टू 1 से 3 तक। चलो बात करते हैं भाई, सभी मासेस का सम क्या होगा? इसका मास m, इसका मास माइनस m/16, इसका मास माइनस m/16। तो कितना हुआ बताओ जल्दी से? ये m माइनस m/8 कितना हुआ अपने पास? 7m/8, 7m/8 सभी मासेस का सम होगा। ठीक है, अब देखो यार, m1x1 मैंने पहले वाले को मान लिया कंप्लीट डिस्क, कंप्लीट डिस्क को मान लिया। समझ रहे हो ना क्या हुआ एक्चुअली में यार? समझ रहे हो क्या हुआ? यूं कि मैंने इसको एक मान लिया कंप्लीट डिस्क है, इसके ऊपर मैंने माइनस m/16 वाला डिस्क यहां रख दिया, यहां रख दिया माइनस m/16 वाला, माइनस m/16 मास, नेगेटिव मास होता नहीं है, हम यूज कर रहे हैं, हम मान रहे हैं, राइट, सवाल करने के लिए। इसी तरीके से दूसरा माइनस m/16 वाला यहां रख दिया है, राइट। चलो m1x1, m1 क्या? पहले कंप्लीट डिस्क वाला। बेसिकली फिगर ये है, इसके ऊपर है और इसके ऊपर है। m1 बेसिकली m, इसका सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट 0। यहां x क्या था? यहां x क्या था यार? यहां x और y क्या था? सेंटर ऑफ मास था। उस मास का सेंटर ऑफ मास का पोजीशन था। इस मास का सेंटर ऑफ मास का पोजीशन 0, m इंटू 0 0, प्लस दूसरा वाला क्या है? माइनस m/16। दूसरा वाला क्या है? माइनस m/16। इसका कोऑर्डिनेट क्या है? तो इसका कोऑर्डिनेट क्या है? इसका कोऑर्डिनेट ये रहा, सेंटर का कोऑर्डिनेट ये रहा। एक्चुअली इस वक्त क्या होगा, इसका जो सेंटर भी होगा वही सेंटर ऑफ मास होगा यार, वही सेंटर ऑफ मास होगा इस वक्त, राइट। हर बार ये जरूरी नहीं कि ज्योमेट्रिकल सेंटर ही सेंटर ऑफ मास होगा। चलो इसका कोऑर्डिनेट तो जल्दी से, इसके सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होगा? इसका रेडियस देखो इधर से कितना हुआ यार, और अपने पास ये 4r है, एक चक्कर लो 4r ही ना रेडियस, हाँ रेडियस 4r है। ओके, ये क्या हुआ? ये हुआ 3r, 0। कैसे? ये 4r, ये कंप्लीट 4r, ये r, तो ये कितना हुआ? ये 3r। तो इस तरीके से ये क्या होगा? 0,3r। देखो अब इस वाले की बात करते हैं, इसका मास कितना? माइनस m/16 इंटू इसका सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट 3r। m से m कैंसल, और कोई एक और आएगा, प्लस माइनस m/16 इसका सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट 0, माइनस m/16 इंटू 0 0। ये लो यार, इसमें क्या ही बड़ी बात हो गई। इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा, m से m कैंसल, अपने पास फिर 8 दूनी, अपने पास फिर ये आएगा -3r/14 या -3r/14,
माइनस 3r/14 XCM आ गया। इसी तरीके से सेम YCM भी आ जाएगा माइनस 3r/14, सेम तरीके से। तो फिर वही लिखते हैं ना इसको ऐसे, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, किसी भी अगर हम इसको एक वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, राइट। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, इसका पोजीशन डिनोट करना है, आर वेक्टर क्या होता है, आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। तो आर वेक्टर ही लिखा है एक्चुअली में वो माइनस 3r/14 आई कैप माइनस 3r/14 जे कैप। सही सवाल था, इतना डिफिकल्ट नहीं था, राइट, लेवल का था, कल से थोड़ा ऊपर है। ये हमारा मतलब, ये मेरा फिक्स पैटर्न है यार, हर लेक्चर में आपको एक लेवल ऊपर ही रखूंगा, राइट। जो पुराना लेक्चर है उससे ऊपर ही रखूंगा। चलो मिटा रहा हूँ मैं, नोट कर लो यार वीडियो पॉज करके, नोट कर लो अगर जिन्होंने नोट नहीं किया, राइट, जिनसे सवाल नहीं हुआ है घबराए नहीं, तो मतलब प्रैक्टिस से होगा यार, प्रैक्टिस करो बस, प्रैक्टिस, सिर्फ प्रैक्टिस। आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, प्रैक्टिस जरूरी है यार, थ्योरी से कुछ बनने वाला नहीं है, राइट, थ्योरी से कोई काम नहीं बनता, बता रहा हूँ मैं। अगर थ्योरी से काम होता है ना, तो जो फॉर्मूला बुक होती हैं, राइट, हैंड बुक जिन्हें हम कहते हैं, उसे याद कर लो, काम बन जाएगा। ऐसा तो होता नहीं यार, ऐसा तो होता नहीं है यार। बोर्ड वाले भी तो थ्योरी बहुत अच्छे रखते हैं, बोर्ड वाले भी तो थ्योरी रटते हैं, जो बोर्ड की तैयारी करते हैं वो तो थ्योरी रटते हैं यार, वो निकाल लेते हैं क्या जी, हाँ, वो उनका अच्छा रैंक आता है क्या, नहीं आता ना। बोर्ड में और जेई में ही तो मतलब ये तो डिफरेंस है यार, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और बोर्ड्स में यही डिफरेंस है कि आपको बोर्ड्स में तो इतना मतलब इतना सवाल नहीं होता, राइट, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डेप्थ में एकदम डीप में जाता है यार, तो वहाँ सवालों की सख्त ज़रूरत होती है। चलो अगला सवाल लिखो, अगला सवाल लिखो। अगला सवाल दे रखा है अपने पास, ये सवाल कराते हैं, अच्छा सवाल है थोड़ा सा, मतलब इसमें कुछ मस्त काम आ जाएगा। सिंपल सा सवाल है यार, इसको होमवर्क दे रहा हूँ, ये होमवर्क, राइट, ये होमवर्क, इसको ट्राई करो, इसका आंसर आ ही जाएगा आपसे, बताऊंगा नहीं मैं, लेकिन आ जाएगा आपसे। ये वाई और एक्स, तो अपने पास क्या, अपने पास तीन, बेसिकली अपने पास बहुत सारी रॉड्स हैं यार, बहुत सारी रॉड है। पहली रॉड है, एक सेकंड, ये होमवर्क है भैया, इसका आंसर तो बता दूंगा, लेकिन ये होमवर्क है, इसे बताऊंगा नहीं। पहली रॉड है एल लेंथ की, पहली रॉड है एल लेंथ की, ऐसी रखी वर्टिकल वाई, मतलब वाई एक्सिस पे। दूसरी रॉड है लेंथ की, एक्स एक्सिस पे रखी है। तीसरी रॉड है लेंथ की, ये एल लेंथ की है, बता रहा हूँ, ये एल लेंथ की है। और अगली रॉड है अपने पास, बता रहेगा, ओके, ये अपने सी है। ओके देखो, लिखो सवाल अभी, मतलब इसको बनाओ मत, पहले लिखो। थ्री आइडेंटिकल यूनिफॉर्म रॉड्स, थ्री आइडेंटिकल यूनिफॉर्म रॉड्स, थ्री आइडेंटिकल यूनिफॉर्म रॉड्स ऑफ सेम मास m एंड लेंथ l। तीन आइडेंटिकल यूनिफॉर्म रॉड, राइट, यूनिफॉर्म बेसिकली इनका मास डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब बराबर बटे, मास बराबर, राइट, टेढ़ा मेढ़ा कुछ नहीं है, राइट, मतलब सिंपल सा यूनिफॉर्म रॉड है बेसिकली। ये तीनों रॉड है, तीनों रॉड का लेंथ भी सेम है, मास भी सेम है, तीनों रॉड का लेंथ l है और मास क्या है, m है, तीनों रॉड्स का। ये भी है, ये भी है, ये भी है, और ये कितने एंगल पे इंक्लाइंड है, ये 45 डिग्री पे इंक्लाइंड है यार, 45 डिग्री पे इंक्लाइंड है। अगला कौन सा है, अगला अपने पास है अ फोर्थ रॉड, अ फोर्थ रॉड ऑफ मास 3m, अ फोर्थ रॉड ऑफ मास 3m is a fourth rod of mass 3m is placed, सुनिएगा ध्यान से, is placed such that is, सॉरी वापस बोलता हूँ, a fourth rod of mass 3m, लिखिएगा वापस, a fourth rod of mass 3m has a length such that center of mass of all four rods is at origin। समझ रहे हो, बेसिकली अपने को क्या बोला है, अपने को बोला गया है, अपने को तीन रॉड दे दिए और बोला एक चौथा रॉड है, ये एक्चुअली यहाँ इंक्लाइंड है, यहाँ, राइट,
डायग्राम में दे रखा है एक्चुअली, यहाँ इंक्लाइंड है, इसका लेंथ कुछ एल डैश है, मतलब एल डैश की ऐसी कुछ वैल्यू है कि इन चारों रॉड्स का अगर हम सेंटर ऑफ मास माने तो ओरिजिन पे आता है, तो ओरिजिन पे आता है। अच्छा सवाल है यार। होमवर्क बेटा देखे जो क्लास वर्क रखें, क्या बोलते हो, क्लास वर्क रखते हैं यहाँ, यही ट्राई करो। नहीं इसको होमवर्क ही रखो यार, मजा आएगा। ये होमवर्क है तुम्हारे लिए, राइट। ये सवाल ऐसा है, इसका मास 3m है यार, इसका मास 3m है और लेंथ एल डैश है, अपने को एल डैश निकालना है सच दैट सेंटर ऑफ मास ऑफ ऑल द 4 रॉड्स इज एट ओरिजिन। इसी सवाल है, टाइम टेकिंग नहीं है सनी, बस इसमें यह है कि आपको मतलब स्पीड अपने को क्रिएट करनी है। जब आप इस सवाल को करोगे तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 मिनट लेना यार, उससे ज़्यादा नहीं। तो इसका आंसर अपने पास बता देते हैं आपको, इसका आंसर मेरे पास ये है आंसर, ओके। इसका आंसर लिख लो यार, इसका आंसर अपने पास है जो एल डैश की वैल्यू है ये L/3√2+1। अच्छा सवाल है यार, मजा आएगा इसमें है? क्या लगता है आपको, करोगे इसको ट्राई? होमवर्क लिखा है मतलब ये कल क्लास में आएंगे, कल बताएंगे सर जी, वही छाप लेंगे, ये नहीं करना है यार, ये बिल्कुल नहीं करना है, राइट। होमवर्क दिया तो कम से कम ट्राई करो, अटेम्प्ट करो, 3 बार अटेम्प्ट करो, नहीं आए तो क्या हुआ, देखेंगे बाद में सोल्यूशन, सीखेंगे, आए तो अच्छी बात है। चलो ठीक है भैया, कम से कम इसको 3 बार अटेम्प्ट करिएगा और कोशिश करिएगा कि आंसर आ जाए आपका, देखिएगा कहाँ गलती हो रही है, और जो फॉर्मूला मैंने पढ़ा रखा है वापस उसको रिवाइज करिएगा, फॉर्मूले ज़रूरी है। चलो एक सवाल कराता हूँ क्लास में, इसको नोट कर लो, राइट। क्वेश्चन तो लिखा ही दिया तुमको मैं, मैंने एक्चुअली क्वेश्चन में तो ध्यान नहीं देता, बस मैं आपको डायग्राम बता दिया, आपको बता दिया क्या निकालना है क्या नहीं निकालना है, ठीक है। चलो भैया अगला सवाल लिखो, वही अगला सवाल क्या है, अगला सवाल वही अपना कार्व्ड आउट वाला कुछ ऐसा ही सवाल रहेगा। मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि मैं मतलब नोटिस कर रहा हूँ, एनालाइज कर रहा हूँ कि बेसिकली सवाल जो आ रहे हैं ना, नए सवाल वो यही आ रहे हैं, कट कर लिया, कट करके यहाँ रख दिया, 2 कट कर लिए, 3-4 कट कर लिए, यही सवाल आ रहे हैं एक्चुअली में। और ये सवाल एक्चुअली ना ये जे एडवांस के प्रीवियस ईयर ही है। अगर देखो आप जो एम्स का या फिर नीट का जो सवाल है, जे मेंस का जो सवाल आ रहा है करंट, वो जी एडवांस के पुराने सवाल आ रहे हैं, प्रीवियस सवाल आ रहे हैं, प्रीवियस ईयर्स के जो जे एडवांस के आसान सवाल है ना वही आ रहे हैं। मैंने एक बार नोटिस किया कि जे एडवांस का कुछ जो आसान आसान सवाल थे ना, डायरेक्ट वही सवाल आ रहा है यार, एम्स में डायरेक्ट वही सवाल आ रहा है, मैंने नोटिस किया, एनालाइज किया, तो आपको बताऊंगा किसी दिन पूरा एनालिसिस अच्छे से। चलो ठीक है, लिखो अगला टॉपिक, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। क्या समझते हो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास से, बताओ। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, संधिविच्छेद करें शब्द का, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, डिस्ट्रीब्यूशन और मास 2 वर्ड आ रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बांटना, मास मतलब मास। तो बेसिकली क्या बोलूं कि जैसे कि देखो 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 बताता हूँ, एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल जैसे कि मेरे पास ये नहीं, कोई अच्छा एग्जांपल दे, एक सेकंड। मेरे पास ये बुक है, मेरे पास ये बुक है, ये बुक बेसिकली क्या है, ये बुक क्या है, ये वॉल्यूम है, ये बुक क्या है, वॉल्यूम है, राइट। एक बेसिकली एक सॉलिड है बुक, बेसिकली एक वॉल्यूम है। तो इसका मास, इसका जो मास है, इसका मास इसके वॉल्यूम में बटा है, इसका मास इसके वॉल्यूम, बेसिकली इसके हर एक छोटे छोटे वॉल्यूम में बटा है। इसको थोड़ा सा इजी एग्जांपल लेते हैं, समझो ये अपने पास एक सिंपल सा, ये मान लो ये अपने पास एक लाइन है, इस लाइन का समझो मास m है, इस लाइन का मास क्या है, m है। तो इसके लेंथ में, इसके लेंथ पे इसका मास बटा है, इसके लेंथ पे इसका मास बटा है। दूसरा एग्जांपल दो, बेसिकली अपने पास एक बोर्ड है, राइट। ये बोर्ड, समझो बोर्ड की थिकनेस, समझो इस बोर्ड की जो थिकनेस है ना, इस बोर्ड की थिकनेस उसको नेग्लिजिबल मान लो। एक सिंपल सा बोर्ड है, एक एरिया है, बेसिकली ये वॉल्यूम नहीं है, एक एरिया है। तो इस बोर्ड का जो मास है, इस बोर्ड का तो कुछ ना कुछ मास होगा, तो इसका जो मास है इसके एरिया में बटा है, इसका कुछ मास इस एरिया में, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ, इसका जो मास है इसके एरिया में बटा है। इस तरीके से इस लाइन का मास इसके लेंथ में बटा है, उस बुक का जो मास है उसके वॉल्यूम में बटा है। तो एक चीज क्लियर हो गया भैया कि अपन जो मास को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उसको 3 तरीके से कर सकते हैं, राइट।
मतलब डिपेंड करता है, डिपेंड बेसिकली अगर एक लाइन है, एक लेंथ है तो उसका लेंथ में बटेगा, अगर वो एक एरिया है तो उसके एरिया में बटेगा, अगर वो एक सॉलिड है तो उसके वॉल्यूम में बटेगा। तो इससे अपने को 3 रास्ते मिल जाते हैं। क्या मिल जाते हैं? 3 रास्ते मिल जाते हैं। क्या रास्ते हैं भैया? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पढ़ रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन की स्पेलिंग आती होगी आपको, मैं नहीं लिख रहा, मुझे नहीं आती भैया, तुम्हें आती होगी, अच्छी बात है, लेकिन मुझे नहीं आती। चलो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, मास को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, सॉरी मास को डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, तो कैसा होता है? एक हो गया लाइन लीनियर, एक हो गया लीनियर, एक हो गया एरिया, एक हो गया वॉल्यूमेट्रिक, या फिर वॉल्यूम बोलता हूं मैं बेसिकली, वॉल्यूम। लीनियर, लीनियर, अब लाइन में बटा है मास, तो जिसे हम डेंसिटी पढ़ते हैं, डेंसिटी पढ़ते हैं, तो डेंसिटी का मतलब क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी का मतलब मास बाय वॉल्यूम। तो यहाँ पे जो डेंसिटी लिखने वाला हूं, लीनियर डेंसिटी बेसिकली वॉल्यूम नहीं है, मास बाय लेंथ है। बोल उसके एक यूनिट लेंथ में कितना मास है, डेंसिटी बोले तो एक यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है, इसी तरह लीनियर डेंसिटी बोले तो एक यूनिट लेंथ में कितना मास है। बेसिकली वही एग्जांपल हो गया यार, तुम मतलब 5 पेन लाए 10 रुपए के, तो हर एक पेन की कीमत कितनी होगी, वैसा है। एरिया डेंसिटी, एरिया में बटा हुआ मास का डेंसिटी। वॉल्यूम डेंसिटी अपना सिंपल वाला डेंसिटी यार, जो डेंसिटी अपना सिंपल वाला है। तो लीनियर डेंसिटी को डिनोट करते हैं लैम्बडा से, एरिया डेंसिटी को डिनोट करते हैं सिग्मा से, और वॉल्यूम डेंसिटी को डिनोट करते हैं रो से। ये भैया ग्रीक सिंबल्स है, तो फैमिलियर हो जाओ इसे, लैम्बडा, अल्फा, बीटा, गामा, रो, सिग्मा, इसे फैमिलियर हो जाओ, राइट। ये टर्म से, इस टर्मिनोलॉजी से फैमिलियर हो जाओ। नाम ही है यार, नाम ही है, नाम में क्या रखा है? नाम ही है, सिंपल से, राइट। ये नाम जैसे कि तुम्हारा नाम है सोनू, पीनू, टीनू, राइट। जैसे कि अपने पास कुछ अपने, राइट, साउदर्न लोगों के अलग नाम होते हैं, राइट, नॉर्दर्न लोगों के अलग नाम होते हैं, तो अलग अलग जगह में अलग अलग नाम होते हैं। इस तरीके से ग्रीक में अलग अलग नाम है, जैसे कि अपने पास इंग्लैंड में हुआ, अमेरिका में हुआ, हॉलीवुड में हुआ, तो वहाँ अलग अलग नाम है, राइट। टॉमी होगा किसी का नाम, टॉमी तो कुत्ते का भी नाम होता है, जो भी है, मतलब नाम में क्या रखा है। समझ गए? बेसिकली क्या, अगर अपने पास एक लाइन होगा तो उसका मास डिस्ट्रीब्यूट होगा उसके लेंथ पे। अगर उसकी डेंसिटी के बारे में बात करें तो उसको बोलेंगे लीनियर डेंसिटी, डिनोट करेंगे लैम्बडा से। अगर वो एक एरिया होगा, फॉर एग्जांपल दिस बोर्ड, इसका मास इसके एरिया पे डिपेंड करेगा, या फिर एरिया में डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसकी डेंसिटी को बोलेंगे एरिया डेंसिटी, सिग्मा से डिनोट करेंगे। वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होगा तो वॉल्यूम डेंसिटी, रो से डिनोट करेंगे। कोई बड़ी बात, कोई रॉकेट साइंस कुछ नहीं है। चलो अब शुरू करते हैं खेला। खेला शुरू किया जाए भैया, क्या कहते हो? बोलो बोलो, खेला शुरू करें? तो पहले क्या पढ़े? लीनियर डेंसिटी पढ़ाते हैं पहले। चलो आप हेडिंग डालो लीनियर डेंसिटी यार, हेडिंग डालो लीनियर डेंसिटी, डिनोट करेंगे लैम्बडा से, लीनियर डेंसिटी को डिनोट करेंगे लैम्बडा से, ठीक है। चलो भैया अब देखो ध्यान से, मैंने क्या बताया? मैंने बेसिकली ये बोला कि किसी भी चीज का मास, किसी भी चीज का मास, अगर मतलब बेसिकली एक लाइन है, अगर उसका मास लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा तो उसकी डेंसिटी को क्या बोलेंगे? लीनियर डेंसिटी को, उसको बोलेंगे लीनियर डेंसिटी। फॉर एग्जांपल अपने पास एक रॉड है, अपने पास एक रॉड है, इसका अपन थिकनेस 0 मान लो। मैं तुम्हें दिखाने के लिए कुछ थिकनेस दे रहा हूँ, लेकिन तुम इसका थिकनेस 0 मान लो। एक रॉड है जिसका मास कैपिटल M है और लेंथ कैपिटल है, तो इसका मास, सॉरी, अपने पास एक रॉड है, इसका मास कैपिटल M है और लेंथ कैपिटल L है, और मैंने बोला इसका मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मैंने बोला इसका मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसका मतलब इसके हर एक कण 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 में बराबर मास बटा 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 है। इसका मतलब इसके हर कण 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 में बराबर मास बटा 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 है। समझे इसका मतलब? बेसिकली इतने में जो मास होगा, इतना लेंथ का जो मास होगा, उसके अगले इतने लेंथ के मास के बराबर होगा, राइट। इधर 2 मीटर जो लेंथ है, इधर 2 मीटर जो लेंथ है, दोनों में बराबर मास होगा। इसका मतलब ये होता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब बराबर बटा है, राइट। 2 भाई होते हैं तो उनमें बंटवारा होता है, तो बराबर प्रॉपर्टी का बंटवारा होता है, राइट।
तो इसी तरीके से ये बहुत सारे कण कण हैं यहाँ, तो बराबर मास का बंटवारा होगा। बंटवारा तो होना नहीं चाहिए, वैसे गलत बात होती है बंटवारा, अच्छी बात भी होती है, गलत भी नहीं होती है, और डिपेंड करता है सोच के ऊपर। चलो ठीक है, आगे देखते हैं लीनियर डेंसिटी लैम्बडा, और बोलते हैं इसको बेसिकली एक यूनिट लेंथ में कितना मास बटा है। बेसिकली देखो, एल लेंथ पे अगर मास है एम, एल लेंथ पे मास है एम, तो एक लेंथ पे होगा एम बाई एल, एक लेंथ पे होगा एम बाई एल। तो भैया यही लैम्बडा है इसका लैम्बडा क्या हो जाएगा, एम बाई एल। इसका लैम्बडा क्या हो जाएगा, एम बाई एल। फिर अपने को कोई पूछे भैया बताओ यार 4 मीटर, 4 मीटर, 4 मीटर का मास, बेसिकली 4 मीटर, ये यहाँ जो एम है ना, एम मीटर है, 4 मीटर, 4 मीटर लेंथ का मास कितना होगा, आप बोलेंगे 4 लैम्बडा, आप बोलेंगे 4 लैम्बडा। यहाँ लैम्बडा क्या था, यहाँ लैम्बडा था एक यूनिट में कितना मास है, एक यूनिट में कितना मास है, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 लैम्बडा। एक्स मीटर में एक्स लैम्बडा। क्लियर आ गया समझ में, एकदम क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात। लेकिन चलो बात करते हैं, दिक्कत वाली बात तो आपको नहीं है, लेकिन मुझे एक दिक्कत है। दिक्कत ये है, दिक्कत क्या, दिक्कत ये है, दिक्कत ये है भैया कि हर बार यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता, हर बार यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता। जब अपने आसपास चीज देखते क्या दिखता है आप, किसमें मास बराबर बटा है। इस रॉड को, सॉरी इस मार्कर को देख लो यार, इस मार्कर को भी देख लो यार, पास देखो इस मार्कर को ध्यान से, इसका मास आपको क्या लगता है, बराबर बटा है। इसके हर एक पार्ट में, इसके हर एक पार्ट में इसका जो मास है, इसके हर एक पार्ट में जो इसका मास है बराबर बटा है। आपको क्या लगता है, नहीं यार, ये कैप का पोर्शन थोड़ा बड़ा है, डेंसिटी कुछ और होगा, तो यहाँ मास कुछ और होगा। ये देखो यहाँ कैप खत्म हो गया, यहाँ कैप क्या हो गया, खत्म हो गया, तो यहाँ मास कुछ और होगा। अब देखो इस पोर्शन में, इस पोर्शन में देखो ये वाला सर्कल, यहाँ सर्कल नहीं है, बेसिकली ये छोटा सा सर्कल है, यहाँ बड़ा सर्कल है, तो यहाँ में कुछ और होगा, यहाँ पे ऐसे कुछ और होगा। बेसिकली हर बार यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता, राइट। सवालों में भी यही दे देगा कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन ये कुछ कुछ सवालों में होगा, हर सवाल में नहीं होगा। हर सवाल में आपको लैम्बडा दे देगा, हर सवाल में आपको लैम्बडा दे देगा। बेसिकली समझो ये हो रहा है कि लैम्बडा चेंज हो रहा है, बेसिकली यहाँ कुछ डेंसिटी कुछ और है, यहाँ डेंसिटी कुछ और है, यहाँ कुछ डेंसिटी है, यहाँ और कुछ डेंसिटी है। समझ रहे हो कुछ, समझ रहे हो कुछ। बेसिकली ये हुआ कि ऐसा कुछ मान लो यार, ये है, ये हुआ, ये अगर इसको थिकनेस मान लो तुम, इसको तुम देखो यहाँ कुछ और डेंसिटी है, ये तो ये मिसकंसेप्ट हो जाए, छोड़ो इसको, छोड़ो, ये तो एरिया वाला हो गया, एरिया वाला लॉजिक हो गया। इसको ये एरिया है, इसको एरिया माइंड तो पढ़ेंगे। बेसिकली तुम बता रहा हूँ कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, राइट। यहाँ डेंसिटी कम है, यहाँ डेंसिटी ज़्यादा हो सकती है, यहाँ डेंसिटी ज़्यादा हो सकती है, ऐसा है कुछ। तो सवालों में क्या होगा, आपको डेंसिटी का एक रिलेशन दे देगा, आपको डेंसिटी का एक रिलेशन दे देगा बेसिकली, राइट। चलो ठीक है, अब करते हैं सवाल, इसको समझते हैं, चलो इसको क्या करते हैं, समझते हैं, इसका मास निकालते हैं। चलो समझते हैं सवाल को। सवाल कैसे, मास किसी चीज का कैसे निकालेंगे। लीनियर डेंसिटी के बारे में बात करें, सपोज अपने पास एक रॉड है, इसका मास हमें नहीं दे रखा है, इसका हमें दे रखा है लेंथ एल है, और इसका लीनियर डेंसिटी लैम्बडा दे रखा है। इसका लीनियर डेंसिटी क्या दे रखा है, लैम्बडा दे रखा है। अब पूछा गया फाइंड द मास ऑफ दिस रॉड, और ये बोला यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और इसका लीनियर डेंसिटी लैम्बडा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसका लीनियर डेंसिटी है लैम्बडा। अब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसका मतलब ये है कि उसका डेंसिटी हर एक जगह कांस्टेंट है। जब भी यूनिफॉर्मली आ जाए ना शब्द, इसका मतलब उसका डेंसिटी कांस्टेंट है। अगर लीनियर लाइन है तो लीनियर डेंसिटी, अगर अपने पास एरिया है तो एरिया डेंसिटी, अगर अपने पास वॉल्यूम है तो वॉल्यूम डेंसिटी। तो अपने को बोला यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसका लीनियर डेंसिटी लैम्बडा है, तो बेसिकली इसका हर जगह डेंसिटी क्या है, लैम्बडा है, उसका लेंथ एल है। हमें बोला गया इसका मास निकालो, तो सिंपल सा बात है भैया, लैम्बडा एल कर देंगे, लैम्बडा एल कर देंगे। अच्छी बात है, तरीका अच्छा है, आसान तरीका कर लोगे। लेकिन जो मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ ऐसे नहीं आएगा, जो आने वाले सवाल होंगे तुम फिर ये नहीं कर सकते उसमें। तो अभी जो तुमको समझाने वाला हूँ वो ध्यान से देखना, मेरी बात को ध्यान से देखना। इस पोजीशन से, इस पोजीशन को मैंने मान लिया ओरिजिन, मान लो यार कुछ मान लो, या स्टार्टिंग पॉइंट मान लो। इस पोजीशन को स्टार्टिंग पॉइंट मान लिया, फिर मैं मान लेता हूँ ओरिजिन 0,0। इस जगह से मैं x डिस्टेंस जाके एक छोटा सा एलिमेंट dx का, एक छोटा सा एलिमेंट dx का ले लेता हूँ।
एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया, इस x दूरी पे जाके बेसिकली ये हुआ, बेसिकली मैंने क्या किया, मैंने मेरे पास ये रॉड है, इस रॉड के यहाँ दूरी पे कुछ दूरी पे जाके एक छोटा सा एलिमेंट काट लेता हूँ। दूसरा मार्कर है, कैमरा में लाना दूसरा मार्कर, और एक पेन दो, एक पेन दे दो, कोई एक पेन दे दो, नहीं ये वाला पेन दे दो, ये वाला, हाँ दे दो दे दो दे दो दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये ले लो। मेरे पास एक रॉड है, ये रॉड में क्या होता है, मैं इधर से कुछ दूरी जाता हूँ और एक छोटा सा एलिमेंट यहाँ से कुछ राइट, यहाँ से कुछ दूरी जाता हूँ और यहाँ से कुछ दूरी जाने के बाद एक छोटा सा एलिमेंट काट लेता हूँ। ये पोर्शन जो शेडेड किया ना, जो ब्लैक कर दिया पोर्शन, उस पोर्शन को मैंने काट लिया, ये मान लो तुम, ये मान लो तुम, तो इसका कुछ ना कुछ लेंथ होगा, बहुत कम होगा, बहुत कम, तो उसको बोल दिया dx, उसको बोल दिया dx। यार तो d किस लिए आता है, d राइट, d कब कब आता है, d आता है जब छोटी, एकदम छोटी सी बात हो, एकदम छोटे से डिफरेंस की बात हो। ये dx का अर्थ है कि इस पोजीशन से और इस पोजीशन, जो ये पोर्शन है और ये पोर्शन है, इन दोनों पोर्शन का डिफरेंस बता रहा है, इन दोनों पोर्शन का डिफरेंस बता रहा है, बेसिकली इन दोनों पॉइंट्स का डिफरेंस बता रहा है, और बहुत छोटा डिफरेंस है इसलिए इसको dx लिखते हैं यार, बहुत छोटा डिफरेंस है इसलिए इसको हम dx लिखते हैं, समझे, dx के लिखते हैं, लॉजिक है एक चीज, कुछ मैथ्स लॉजिक है। तो dx लेंथ है, तो इसका मास, बहुत छोटे चीज का मास बहुत छोटा होगा, dm होगा मास, dm होगा मास, और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसका मास होगा लैम्बडा इंटू dx। यार मैंने तुमको बताया अपने पास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब एक यूनिट लेंथ का मास होगा m/l, तो 4 मीटर का 4 इंटू m/l, बेसिकली फिर dx मीटर का लेंथ, dx मीटर का लेंथ लैम्बडा dx। अब देखो यार समेशन आएगा, हर एक छोटे छोटे टुकड़े को जोड़ दो ऐसे, लैम्बडा dx लैम्बडा dx लैम्बडा dx जोड़ते जाओ जब तक इसका लेंथ खत्म ना हो जाए। तो हम इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं इंटीग्रेशन, इसी को बोलते हैं इंटीग्रेशन। बेसिकली x कहाँ से लेना है, 0 से लेना है, कहाँ तक लेना है, l तक लेना है, राइट, कहाँ से लेना है, 0 से लेना है l तक। 0 पोजीशन पे मास, यहाँ पे कोई टुकड़ा है नहीं, मास 0, यहाँ पे कोई टुकड़ा होगा, इन सब का जोड़ा है, इन सबको जोड़ा तो टोटल मास कुछ ना कुछ होगा, मान लेते हैं वही निकालना है। dm का इंटीग्रेशन, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, dx का इंटीग्रेशन x होता है यार, तो dm का इंटीग्रेशन m, लिमिट 0 से कैपिटल M दैट इज इक्वल टू m आएगा, इसको मिटा देता हूं मैं, ये आएगा m, dx का इंटीग्रेशन x, और ये लैम्बडा कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, तो फिर x फिर लिमिट 0 से l, तो बेसिकली लैम्बडा l आ जाएगा, इसका कंप्लीट मास का जाएगा लैम्बडा l। तो तुम बोलोगे यार इतना लंबा काहे करवा दिए हमको, हमको डायरेक्ट बता दिए होते हैं यार कि ये डायरेक्ट लैम्बडा l करते हो तो हम कर ही रहे थे, तुम तो मना कर दिए थे हमें, काहे काहे क्या, एक रीज़न बताएंगे, समझना भी, समझ में आ गया इतनी बात, समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आया, अच्छे से समझ में आया, ये मेरा मेथड समझ में आया, इसको कैसे किया मैंने, तरीका समझ में आया, नहीं तरीका समझ में आया, वीडियो थोड़ा पीछे करो, वापस समझो, वापस देखो, ये ज़रूरी है, ये ज़रूरी है। चलो भैया, जिस सवाल के लिए मैंने ये सवाल कराया है, इतने लंबे तरीके से कराया है, कुछ ना कुछ तो रीज़न होगा राइट, ऐसे फालतू में मैं नौटंकी नहीं करता, फालतू में मैं नौटंकी नहीं करता, देखो हर एक चीज़ की कुछ ना कुछ तो एक रीज़न होता है। हुआ क्या, अगला सवाल यूँ है, अगला सवाल यूँ है कि अपने पास यहाँ जो डेंसिटी दे दी वो है लैम्बडा नॉट, यहाँ डेंसिटी लैम्बडा नॉट है, और यहाँ डेंसिटी एंड पे डेंसिटी 2 लैम्बडा नॉट है, और इस रॉड का लेंथ L है, और बोला गया कि जो डेंसिटी है, बोला गया जो डेंसिटी है बेसिकली लीनियर डेंसिटी है, वो लीनियरली वेरी कर रही है, क्या वेरी कर रही है, लीनियरली वेरी कर रही है। अब तो टफ करा दिए, अब क्या करें, अरे यार मैथ्स का इस्तेमाल करो यार, फिजिक्स मैथ्स से ही आती है राइट, मैथ्स किस लिए पढ़ते हो, इन दिनों के लिए तो पढ़ते हो यार मैथ्स, तुम क्या पढ़ते हो राइट, स्ट्रेट लाइन क्यों पढ़ते हो, काम क्या कभी स्ट्रेट लाइन पे, कभी यूज आया स्ट्रेट लाइन, यहाँ यूज आएगा। तो जो बायो के स्टूडेंट है वो घबराए नहीं, इतना तो कोई तोप वोप लगा नहीं इसमें, तुम्हें भी आता है, तुम 9th-10th पढ़ के आए हो यार, जितना पढ़ के आए उतना ही काम लूंगा, उससे ज़्यादा काम नहीं लूंगा, बता रहा हूँ मैं, जितना तुम पढ़ के आए हो उतना ही काम लूंगा।
बेसिक मैथ पढ़ाया है बेसिक मैथ में, तो उसमें उतना अगर वो लेक्चर नहीं कर रखा बेसिक मैथ का तो वहाँ मतलब प्लेलिस्ट में लिंक दे रखा है, वहाँ जाके कर लो बेसिक मैथ, तो वहाँ भी मैंने सिखा रखा है। तो तुम बताओ मुझे इसमें लैम्बडा वैरी कैसे हो रहा है? लैम्बडा वैरी कैसे हो रहा है तुम मुझे ये बताओ। चलो ठीक है, इसको हम अभी बाद में करते हैं थोड़ा सा। ये सवाल हमारा मेन फोकस ये सवाल है, राइट? ये मेन फोकस हमारे सवाल बेसिकली मोटिवेशन है हमारा सवाल, ये मेन फोकस है। इस सवाल से करने से पहले आपको एक सिंपल सा सवाल कराता हूँ। देखो यार, ये अपने पास एक रॉड है, अपने पास एक रॉड है जिसका लैम्बडा चेंज हो रहा है लैम्बडा नॉट एक्स से, जिसका लैम्बडा नॉट एक्स से चेंज हो रहा है, और इसका लेंथ एल है। फाइंड मास ऑफ दिस रॉड। ये सवाल बताता हूँ पहले। अब इसका लैम्बडा नॉट एक्स, इससे मतलब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, तुम अगर 1 मीटर बाद जाते हो, 1 मीटर दूर जाते हो, तो 1 मीटर समझो ये है, इसमें 1 मीटर समझो ये है, तो बेसिकली यहाँ पे लैम्बडा नॉट कितना होगा? यहाँ पे लैम्बडा नॉट होगा, लैम्बडा नॉट। यहाँ पे लैम्बडा कितना होगा? लैम्बडा नॉट। 1 मीटर दूर जाने पे लैम्बडा कितना होगा? लैम्बडा नॉट। 2 मीटर दूर जाने पे 2 लैम्बडा नॉट। 3 मीटर जाने पे 3 लैम्बडा नॉट। यहाँ पुट कर दो। समझ गए मेरी बात को? समझे कि नहीं? समझे कि नहीं रमेश बाबू? समझे? चलो देखो फिर, देखो यार कितना लस्सा सवाल है, लसन लसन, कितना आसान सवाल है यार। चलो देखते हैं, थोड़ा कभी फ्लो में आता हूँ, फ्लो में, राइट? चलो ठीक, देखो भैया अपने पास क्या है, मैंने वही रॉड यहाँ ड्रॉ कर लिया आपके लिए, आपके लिए मैंने यहाँ ड्रॉ कर लिया है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको स्टार्टिंग पोजीशन मान लेता हूँ जानू, और मैं कुछ एक्स दूरी पे जाता हूँ। मैं यहाँ से कुछ x दूरी पे जाता हूँ, तो जो लेंथ है मैंने वही सिंपल सा काम, वही मार्कर वाली कहानी। देखना है तो वीडियो वापस पीछे कर लो, और मैं यहाँ पे आके एक छोटा सा dx का एलिमेंट काटता हूँ, राइट? x दूरी पे आके एक छोटा सा dx का एलिमेंट काटता हूँ। तो इसका मास कितना होगा रे बाबू? इसका मास, यहाँ की डेंसिटी, गजब की बात, यहाँ की डेंसिटी कितना? लैम्बडा नॉट एक्स। तुम बोलोगे x प्लस डी एक्स, तुम बोलोगे x प्लस डी एक्स, तुमने बोला x प्लस डी एक्स, बोला नहीं बोला? बोला नहीं बोला? बोला। मैं बोल रहा हूँ x, मैं बोला यहाँ की डेंसिटी लैम्बडा नॉट x, तुम बोलते हो यहाँ की डेंसिटी लैम्बडा नॉट x प्लस डी एक्स। तुमने सच्ची में बोला है नहीं बोला यार? क्वेश्चन करो, क्वेश्चन करो, क्वेश्चन क्या करो? क्वेश्चन करो कि लैम्बडा नॉट x होगा या फिर लैम्बडा नॉट x प्लस डी एक्स होगा यहाँ की डेंसिटी। x प्लस डी एक्स क्यों? ये x लेंथ, ये डी एक्स लेंथ। ये x क्या है यहाँ x तो लेंथ ही ना, कितना दूर जा रहे हो आप? क्वेश्चन करो अपने आप से, ये या फिर ये? अरे यार दोनों चीज एक ही है। dx एक छोटा, बहुत बहुत छोटा, बहुत छोटा 0.0000, ये तो हम इसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं, इसको हम नेग्लेक्ट कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे जो डेंसिटी होगी लैम्बडा नॉट x होगी, यहाँ की लेंथ dx, डेंसिटी इंटू लेंथ मास आएगा, डेंसिटी इंटू लेंथ मास आएगा, बहुत कम मास होगा dm। अब बेसिकली भाई इंटीग्रेशन करो यार, कहाँ से कहाँ तक? 0 से l तक, 0 से कुछ m तक, इसका आएगा m, इसका मास कितना आएगा? लैम्बडा नॉट बाहर, x का, x की पावर n का इंटीग्रेशन बताए थे ना रमेश बाबू? क्या बताते? x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है x की पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1। गजब की बात है, लेकिन n इज इक्वल टू -1 नहीं होना चाहिए, बता रखा था। x इज इक्वल टू 1, तो x की पावर 2 ओवर 2, एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट 0 से l तक, तो लैम्बडा नॉट l स्क्वायर बाई 2 आ गया आंसर। कुछ तो है, कुछ तो है। देखो यार, मैंने तुमको तरीका मैंने बता दिया पहले, राइट? क्यों समझाया मैंने पहले तरीका ये? पहले अगर मैं तुमको लैम्बडा एल सिखाता तो तुम्हें दिक्कत होता, राइट? तुम्हें अब दिक्कत होता, इसलिए मैं तुमको पहले सिखा दिया इस तरीके से करने को। तुम्हें क्या होगा, मतलब वो जो जब यूनिफॉर्म आ जाएगा ना, तुम समझ जाओगे यूनिफॉर्म आ गया, वही 5 रुपए 5 पेन अपने 10 रुपए का, वही वाला सवाल हो गया। लेकिन जब यूनिफॉर्म नहीं हो, ऐसा कुछ वैरी कर रहा हो, कुछ भी रिलेशन दे दिया डेंसिटी का, तुम कर ही लोगे, राइट? तुम बाजी मार ही जाओगे। वीडियो पॉज करो और यहाँ तक नोट करो, वीडियो पॉज करो और यहाँ तक नोट करो। इसके बारे में क्या ख्याल है?
इस पे आ जाओ, इस पे आ जाओ। वो सवाल किस लिए करा है? इस सवाल को करने के लिए यार। लॉजिक देखा तो मेरा दिमाग है। मैंने तुमको पहला वाला सवाल उस लंबे तरीके से क्यों करा है? ताकि जो यहाँ सवाल लिखा था वो करा सकूं। ये वाला सवाल किस लिए करा है? ताकि ये सवाल करा सकूं। हर एक सवाल कनेक्टेड है ना यार, मजा आने वाला है ना। तो सोचो ये सवाल कैसे करोगे। इसने हमें क्या बोल रखा है? इसमें हमें ये बोल रखा है कि अपने पास एक लेफ्ट पार्ट में लैम्बडा नॉड है, राइट पार्ट में 2 लैम्बडा नॉड है, और लीनियरली इसका लैम्बडा वैरी कर रहा है। इसका लेंथ एल है। बताइए इसका मास, बताइए इसका मास, बताइए बताइए। इसके बीच में कितना डेंसिटी होगा? इसके बीच में कितना डेंसिटी होगा? इसके बीच में कितना डेंसिटी होगा? तो जैसे कितना होगा इसके बीच में डेंसिटी? 3 लैम्बडा नॉट बाई 2 है ना, है ना। सोचो 3 लैम्बडा ये होगा ना, 3 लैम्बडा नॉट बाई 2। यार तुम मैं संगत का सर दिला यार, मैं ही गलत कर दूँ कहीं। चलो निकालते हैं, कुछ मत देखो। देखो मैंने तुमको एक स्ट्रेट लाइन सिखाया था, मैंने नहीं सिखाया था, तुम पढ़ के आए हो। मैंने बेसिक मैथ में हल्का सा इंट्रोडक्शन दिया था स्ट्रेट लाइन का, तो तुम 9th में पढ़ लियो क्या होता है स्ट्रेट लाइन में, जानते हो कुछ? बेसिकली अपने पास y और x का रिलेशनशिप होता है। तो हम क्या करते हैं, हम इसको मानते हैं, इसका जो कोऑर्डिनेट है, देखना अभी तुम ध्यान से देखो, तुम देखो इसको मैंने मान लिया कुछ अपने पास, इसका जो है y और x में रिलेशन होता है स्ट्रेट लाइन में, समझते हो मेरी बात को? तो जरूरी है क्या y और x में बने? जरूरी है क्या y और x में बने? जरूरी है क्या y और x में बने? हाँ, जरूरी तो नहीं है। मैंने y की जगह यहां मान लिया लैम्बडा और x मान लिया, बेसिकली x और लैम्बडा, बेसिकली x और लैम्बडा का रिलेशन मान लिया मैंने, x और लैम्बडा का रिलेशन। अब तुम मेरी बात को समझो, जब तुम लिखते थे y और x में, इसको कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर करेंगे x और y में, तुम करते क्या थे? तुम किसी भी स्ट्रेट लाइन लिखते थे y माइनस वाई टू इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन ओवर एक्स टू माइनस एक्स वन ओवर एक्स माइनस एक्स टू, ये लिखते थे। एक स्ट्रेट लाइन लिखने का तरीका, स्ट्रेट लाइन लिखने का तरीका, ये फॉर्मूला, दैट इज y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी मान लो। अगर इसमें डाउट है तो ये एक तरीका है और एक ये तरीका है, बहुत सारे तरीके हैं लिखने के, ये 2 तरीके जो हम इस्तेमाल करते हैं ये। तो मेरी बात समझो, एक भैया y माइनस वाई टू ये लिख लोगे, तुम इसको लिखाना भी सिखाऊंगा। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये जो y है ना, ये x जो चेंज हो रहा है ना, इस पर डिपेंड करे। समझो तुम यहाँ x3 रख रहे हो तो यहाँ y कुछ और आएगा, वो x के हिसाब से आएगा, जिसको बोलते हैं लीनियर वेरिएशन। ये जो y और x में जो वेरिएशन हो रहा है, जो y और x में जो वेरिएशन हो रहा है, जो y और x जो बढ़ रहे हैं जिस गति से, फिर बेसिकली जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, उसको बोलते हैं लीनियर वेरिएशन, या फिर लीनियरली वैरी कर रहा है, ये भी बोलते हैं। अब समझते इस बात को? अब तुम मेरी बात एक मानो, यहां ना तुम x को x ही रखने दो, मतलब x को तुम लेंथ मान लो और y को तुम लैम्बडा मान लो, बेसिकली डेंसिटी मान लो। यहां तुम डेंसिटी और लेंथ का वेरिएशन निकालने के लिए उत्सुक हो, राइट? क्योंकि तुमने पिछले सवाल में क्या था, लैम्बडा इज इक्वल टू लैम्बडा नॉट एक्स, डेंसिटी लैम्बडा इज इक्वल टू लैम्बडा नॉट एक्स। तो यहाँ लेंथ आ रहा था राइट साइड में और लेफ्ट साइड में डेंसिटी आ रहा था, तो बेसिकली डेंसिटी और लेंथ का एक वेरिएशन दे रखा था यार, डेंसिटी और लेंथ का वेरिएशन। मतलब बेसिकली तुमने क्या किया, पिछले सवाल में दे रखा था डेंसिटी लेंथ के टर्म में, अब तुम्हारे मन में इच्छा है कि भैया मेरे पास डेंसिटी लेंथ के टर्म में मिल जाए, काम बन जाएगा। मैंने तुमको स्टार्टिंग में बताया कि यार जो चीज़ गिवन नहीं होती ना, इसका अर्थ ये है कि वो चीज़ काम में नहीं आएगी, मतलब उसको तुम कुछ भी मान लो, या तो ये होगा कि उसको तुम निकालो पहले। इस वक्त क्या है, हमें लैम्बडा नहीं दे रखा यार, मतलब हमें लैम्बडा निकालना पड़ेगा, काम में आएगी लैम्बडा, ये तो पता है हमें फिक्स है, तो हमें लैम्बडा निकालना पड़ेगा। लैम्बडा कैसे निकालेंगे, हम स्ट्रेट लाइन जानते हैं यार, बोला गया लीनियरली वेरी कर रहा है, तभी हमने स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट इस्तेमाल किया यार। जब इसने बोला लीनियरली वेरी कर रहा है तभी हम स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। चलो ठीक है, अब देखते हैं। अभी फिलहाल तो मैं वाई और एक्स ही लिखता हूँ तुम्हारे आसानी के लिए, ताकि तुम्हें कितना कुछ डिफिकल्ट सा ना लगे। अभी तुम 11th के बच्चे हो, छोटे छोटे बच्चे हो। देखो यार, देखो यहाँ लेंथ कितना है, यहाँ लेंथ कितना है 0 मीटर, ये स्टार्टिंग है, और लैम्बडा कितना है, लैम्बडा नॉट। यहाँ लेंथ कितना है L मीटर, लैम्बडा कितना है 2 लैम्बडा नॉट।
वाई माइनस 2 लैम्बडा नॉट, y2 इसको मानो, y1 इसको मानो, x1 y1 इसको x1 y1 से कंपेयर कर लो यार, और इसको x2 y2 से कंपेयर कर लो यार। तो y माइनस y माइनस 2 लैम्बडा नॉट इज इक्वल टू y2 माइनस y1, 2 लैम्बडा नॉट माइनस लैम्बडा नॉट ओवर x2 माइनस x1, l माइनस 0 l ओवर x माइनस x2 कितना है l। तो बेसिकली आएगा y इज इक्वल टू लैम्बडा नॉट l x माइनस लैम्बडा नॉट, ये देखो ये जो मल्टीप्लाई करोगे प्लस 2 लैम्बडा नॉट इधर जाएगा, तो अपने पास आएगा लैम्बडा नॉट बाई l x प्लस लैम्बडा नॉट, ये y है, और y क्या है अपने ना, y अपन माने लैम्बडा को, तो ये आ गया भैया, डायरेक्ट आ गया यार, लैम्बडा x के हिसाब से ये वेरी कर रहा है। अब तुम पुट कर लो यार विश्वास ना, तो जब x इज इक्वल टू 0 तो कितना आ रहा है, x इज इक्वल टू 0 पुट करो, लैम्बडा नॉट, यहाँ लैम्बडा नॉट, x इज इक्वल टू l, x इज इक्वल टू l पुट करो, कितना आ गया लैम्बडा नॉट प्लस लैम्बडा नॉट, 2 लैम्बडा नॉट, x इज इक्वल टू ये कितना है l बाई टू पुट करो तो 3 लैम्बडा नॉट बाई 2, बता दें तुमको 3 लैम्बडा नॉट बाई 2 आएगा यहाँ, समझ गए तो मेरी बात को। अब तुम्हें बता दिया वही सिंपल सा इंटीग्रेशन करना है, क्या से dm का इंटीग्रेशन 0 से कैपिटल m तक, इंटीग्रेशन लैम्बडा dx यार 0 से l तक, लैम्बडा दे रखा है अपने को, दे नहीं रखा निकाल रखा है यार, तारीफ करो मेरी कभी, 0 से l तक लैम्बडा नॉट x बाई एल प्लस लैम्बडा नॉट dx। अब तुम बाजी मार लोगे बाजी, क्या बताऊँ करूँ मैं, लैम्बडा नॉट l बाई 2 प्लस लैम्बडा l नॉट 3 लैम्बडा नॉट, ये आंसर आएगा 3 लैम्बडा नॉट l, ये आएगा सॉरी 3 लैम्बडा नॉट l बाई 2, ये आंसर है यार। कैमरा मैन का चेक करें कितना टाइम हो गया वीडियो का, 1 घंटा हो चुका है भैया हमारा वीडियो का, मज़ा आने वाला है, मज़ा आ गया वैसे। बेसिकली अभी थोड़ा आगे कंटिन्यू करेंगे, जितना समझाया अच्छी बात है यार, आपको समझ में आ गया होगा, अच्छी बात है समझ में आ गया तो कोई नहीं, फोकस रखो यार अपने पास, राइट, पढ़ो अच्छे से पढ़ो, और सेंटर ऑफ मास की जितनी भी अगर आपने नहीं देखा पहला लेक्चर तो उसको चेकआउट करो यार, जल्दी से चेकआउट करो उसको, क्योंकि वरना फिर आने वाले लेक्चर समझ में नहीं आएंगे। आज तो उसका हमने कम इस्तेमाल किया इसलिए हमें समझ में आ गया लेक्चर ये, लेकिन जितने भी आने वाले लेक्चर हैं समझ में नहीं आएंगे, तो पहला लेक्चर देखिए ज़रूर। तो इस लेक्चर को कंप्लीट देखो यार, जो भी समझ में नहीं आया हो तो कमेंट में टाइप कर दे, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा, और होमवर्क तो मैं अगले लेक्चर में प्रोवाइड करूँगा। आज एक होमवर्क दे रखा है ना यार, वो बेसिकली कौन सा सवाल था, हाँ ये 4 रॉड वाला बेसिकली एल 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 और इसका लेंथ निकालना था, ये वाला होमवर्क दे रखा। तो भैया स्टे सेफ रहो, पढ़ाई अच्छे से करो, टिल देन हैव अ नाइस डे एंड बाय।